आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और हेल्दी रेसिपी से बना हुआ है। तो ये 2 पार्ट में बनाया हमने। पहले पार्ट 1 देखते हैं आइए। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है चैनल विद सुमी में। आज मेरे साथ है हीरा छेत्री, तो उनको स्वागत करती है। आइए, नमस्कार, कैसी है? एकदम बढ़िया। ठीक, तो आज इनके किचन में आई हूँ मैं। तो इन्होंने आज बहुत सारा न्यूट्रिशियस खाना बना के हम लोग को दिखाने जा रही है। साथ में कुछ मिलेट्स के टिप्स भी मिलने वाली है। ये मैंने फॉक्सटेल मिलेट और उड़द दाल का इडली बनाया है। इसके साथ मैंने टमाटो का चटनी बनाया। और ये है कोदो मिलेट का मसाला राइस। जैसे मसाला राइस हम लोग बनाते हैं पोटैटो गाजर देके, वैसे ही मैंने कोदो मिलेट का मसाला राइस बनाया है। उसके साथ मैंने लौकी और धनिया पत्ता का चटनी बनाया है। और लास्ट में मैंने ये है वाइट क्राउन का पायस बनाया है। तो ये सब मिलेट का रेसिपी है। WNCD वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर के पोस्ट में बहुत सालों से काम करके आ रही है। तो इनको आज का वीडियो स्पेशल रिक्वेस्ट से बना हुआ है, जो हेल्दी न्यूट्रिशियस खाने के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग का 1 सितंबर से 30 सितंबर तक अभी पोषण माह चल रहा है। तो इस पोषण माह में हम लोग गांव-गांव में जाके हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के ऊपर और एनीमिया के ऊपर। जो हम लोग का बच्चा कोई अंडर न्यूट्रिशन ना हो, इसीलिए ये सब का अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। तो आज आपके सामने मैंने 3 मिलेट का डिश बना के दिखाया है। जैसे एक पहले वाला डिश था फॉक्सटेल मिलेट का इडली, जो बच्चा लोग ऐसे खाने में इच्छा नहीं करते। अगर आप लोग अलग अलग तरीके से बना देते हैं तो वो लोग अच्छा से खा लेते हैं। जैसे मैंने आज इडली बनाया एक टमाटो का चटनी के साथ। तो दूसरा मैंने मिलेट का डिश बनाया कोदो मिलेट का, जैसे मसाला राइस बोलते हैं, वैसे ही मैंने कोदो मिलेट का मसाला राइस बनाया है। फिर 3 नंबर में मैंने बनाया है काउन का पायस, जो मिल्क दे के एकदम जैसे चावल का पायस होता है, सेम वैसे ही काउन का पायस होता है। तो ये 3 रेसिपी मैंने आपको बना के दिखाया। ये भरपूर न्यूट्रिशियस है। जैसे हम लोग प्लेन खाना में जितना विटामिन मिनरल्स मिलता है, इसमें हम लोग को ज़्यादा मिलता है। और मिलेट में क्या होता है, डायबिटीज़ से लेके आप लोग का वेट लॉस, ये सब में बहुत काम करता है। आज का ये न्यूट्रिशियस खाना सभी के लिए लाभदायक है जी। ओल्ड एज से लेकर छोटा बच्चा से लेकर मिडिल एज, और जो हेल्थ कॉन्शियस है, जिसको वेट लॉस चाहिए, वो भी ये खाना फॉलो कर सकते हैं। उसके पहले मैं जो फर्स्ट वाला है ब्रेस्ट फीडिंग का अवेयरनेस प्रोग्राम, इसके थोड़ा मैं बताती हूँ आपको। जैसे 6 महीने का बच्चों को हम लोग सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। माँ के दूध का अलावा हम लोग बच्चों को पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि जितना विटामिन मिनरल्स जितना भी हमको चाहिए सब माँ का दूध में ही बच्चों को मिलता है। इसीलिए 6 महीने तक हम लोग को कुछ नहीं खिलाना है। फिर 6 महीने का बाद क्या होता है, बच्चे को माँ का दूध से उसका पेट नहीं भरता है। इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा फूड लोग बच्चों को खिलाना शुरू करना पड़ता है, जो हम लोग उसको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में हम लोग जैसे प्रसन्न करते हैं, एसामीज के कल्चर में भी अन्न प्रसन्न करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बच्चों को अभी हम लोग को एक्स्ट्रा फूड खिलाना चाहिए, क्योंकि उसको अभी टाइम हो गया, 6 महीने हो गया। इसीलिए हम लोग अन्न प्रसन्न से एक नियम करके शुरू करते हैं। तो जब हम लोग फर्स्ट कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करते हैं, तो हम लोग बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, पायस, और उसके बाद पतला खिचड़ी बना के हम लोग जब पहले शुरू करते हैं तो खिचड़ी या पायस से शुरू करना पड़ता है। फिर उसके बाद जैसे एज वो लोग का 6 महीना 7 महीना 8 महीना होते जाता है, तो उसके बाद थोड़ा लिक्विड से थोड़ा गाढ़ा वैसे कर करके हम लोग को खिलाना चाहिए। जैसे हम लोग खिचड़ी में गाजर, ग्रीन मटर, बीन ये सब दे के कुकर में बॉईल करने से दाल दे के, तो ये सब नरम हो जाता है। फिर इसको बच्चे को खिलाना है। तो अभी कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में हम लोग का 5 फिंगर्स रूल्स है, जो हम लोग ये ध्यान दे के हम लोग बच्चों को अभी खिलाते हैं। तो 5 फिंगर्स में हम लोग का क्या है, नंबर 1 में है हम लोग का बच्चों का खाना में 1 टीस्पून ऑयल या घी मस्ट होना चाहिए। तो नंबर 2 फिंगर्स का काम है बच्चों का एक बॉल और एक स्पून अलग से होना चाहिए, वो लोग का परमानेंट होना चाहिए। बॉल में हम लोग क्यों खिलाते हैं, क्योंकि हम लोग कितना बच्चा खाते हैं वो परिमाण जानने के लिए हम लोग बॉल में खिलाते हैं। अगर प्लेट में खिलाएंगे आप तो वो हम लोग को पता नहीं चलता। जैसे एज बढ़ता जाएगा, 6 महीना 7 महीना 8 महीना, तो बच्चों का परिमाण जो होता है उसको हम लोग को बढ़ाना चाहिए। अगर एक ही परिमाण के खाता जाएगा तो एज हिसाब से उसको वो सब न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा। इसीलिए हम जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे ही उसका क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे।
और नंबर 3 फिंगर्स का रूल है, हम लोग बच्चों को जब शुरू करते हैं तो एटलीस्ट दिन में 3 बार हम लोग को खिलाना चाहिए। तो नंबर 4 फिंगर्स का काम है, हम लोग फोर फूड ग्रुप आइटम्स हम लोग का खाना में होना चाहिए। जैसे हम लोग का खाने में बैलेंस डाइट हम लोग का होना चाहिए। तो ये ध्यान रखते हुए जैसे खाना में हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सब होना बहुत ज़रूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को कहाँ से मिलता है? भात, रोटी, चावल, ब्रेड, आलू ये सब में हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। और प्रोटीन कहाँ से मिलता है? फिश, मीट, एग ये सब में हम लोग को प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन से क्या होता है, बच्चों को जितना हाइट और वेट होना चाहिए वो मिलता है प्रोटीन होने से। तो नंबर 3 है विटामिन और मिनरल्स, ये सब हम लोग को कहाँ से मिलता है? जितना भी हम लोग का वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स है और जो फ्रूट्स है ये सब में हम विटामिन और मिनरल्स मिलता है हम लोग को। अगर बच्चों के खाना में हम लोग ध्यान देके ये सब एक बार में अगर उसको सब बैलेंस डाइट मिला के देते हैं तो बच्चों को जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो सब मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम बच्चों को नहीं होगा। तो नंबर 5 फिंगर्स का रोल है, जिसे हम लोग 5 सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, स्किन और जीवा। तो ये सब हम लोग यूज करके बच्चों को खिलाना चाहिए। जैसे नंबर 1 में आँख से हम लोग देखते हैं, तो बच्चे को भी जब हम लोग खाना देते हैं तो बच्चों का खाना कलरफुल होना चाहिए ताकि बच्चों को देखने में भी अच्छा लगे और खाने को भी इच्छा लगे। तो नंबर 2 कान, जैसे कान से सुनते हैं, तो सुनने के लिए हम लोग बच्चों को क्या करना चाहिए? जब खाना खिलाते हैं हम लोग बच्चों के साथ बात करना चाहिए। वो लोग समझे या नहीं समझे, लेकिन हम लोग अगर उसके साथ कुछ कहानी सुना रहे हैं, कुछ राइम्स बोल रहे हैं, तो बच्चे लोग ऐसे ही अट्रैक्टिव हो जाएंगे, देखने में वो लोग को बहुत अच्छा लगेगा, आपको देखते ही रह जाएगा। जब मम्मी कुछ बोल रही है, कुछ कर रही है, तभी आप लोग को जब खिलाते हैं वो चुपचाप से खा लेता है। और जैसे नोज़, नाक से हम लोग को स्मेल मिलता है, तो हम लोग का खाना में स्मेल होना चाहिए। जिससे घी देने से एक स्मेल आता है, बटर देने से दूसरा स्मेल आता है, अगर जीरा फोड़न दिया तो उसमें अलग सा स्मेल आता है, अजवाइन दिया तो अलग सा स्मेल आता है। तो हम लोग कैसे उसको अलग अलग से स्मेल देके बना सकते हैं, अच्छा स्मेल जो निकले खाना से, तो वो हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो उससे टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट के लिए बच्चों को भी हम लोग टेस्ट अलग अलग बनाना चाहिए। जैसे कैसे कभी गाजर दिया, कभी मटर दिया, कभी जीरा फ़ौरन दिया, कभी अजवाइन फ़ौरन दिया, तो ऐसे करके हम लोग को बच्चों को अलग अलग टेस्ट बनाना चाहिए। तो फिर नंबर 5 हुआ स्किन, जो स्किन हम लोग फील करते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो जब हम लोग कुछ बच्चे को खिला रहे होते हैं, उसके अंगली में अगर हम थोड़ा सा डाल देते हैं तो बच्चे उसी में खेलने में मग्न हो जाता है, तो उसका हाथ में कुछ है, वो खेल रहा है, तभी मम्मी उसको फटाफट से खिला सकती है, खिलाने में कोई तकलीफ नहीं होता है। तो ये है हम लोग का 5 फिंगर्स का रूल, जो बच्चों को खिलाने में बहुत ईजी होता है। तो इतना ही है 5 फिंगर्स का रूल। थैंक यू सो मच इतनी इन्फॉर्मेटिव मैसेज एंड यूजफुल टिप्स के लिए। तो अभी ये वीडियो उन मम्मियों तक पहुंचना चाहिए जो अपने बच्चों के हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहती है। तो अभी इसमें रेसिपी वाला भी वीडियो है, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने पार्ट 2 बनाया है, जो रेसिपी अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप जरूर देखेगा। तो ये वीडियो अंतिम तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी। तो ऐसे हेल्दी रेसिपी की वीडियो का इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे।